हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट करें और मर्ज एंड सेंटर के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कॉलम कैसे ऐड करें। कॉलम ऐड करने के लिए आपको जहाँ पे भी कॉलम ऐड करना है वो आपको डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे को बी और सी के बीच में इंसर्ट करना है तो मैंने सी कॉलम सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो ये आपका कॉलम ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो भी इसका नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है कॉलम ऐड करने का, और एक है आपको कोई भी कॉलम या रो ऐड करने के लिए आपको सेम जिस तरीके से जहाँ पे भी आपको कॉलम ऐड करना है वो आप एरिया सेलेक्ट करोगे, डेटा सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है तो यहाँ इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कॉलम इसलिए इंसर्ट किया था कि मेरे को इस डेटा के बीच में एक सेल प्राइस का भी कॉलम लाना था। तो सेल प्राइस के लिए जैसे मेरे को सेल प्राइस यहाँ पे 5999, 6999, ये MRP 10,000 का है। अब मेरे को ये 6,000 का करना था सेल प्राइस, तो मैं ऐसे ट्राई करूँगा तो ये सेम फार्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं। अब हम रो कैसे ऐड करेंगे, तो रो ऐड करने के लिए आप सेम अगर आप जहाँ पे भी रो ऐड करना चाहेंगे वो आपको रो आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये रो ऐड हो गया। जैसे आप रो ऐड होगा तो जो 4 नंबर पे था वो 5 नंबर पे चला जाएगा और 4 नंबर का एक नया रो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और यहाँ से भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं करूँगा तो यहाँ से देखो ये आपका 2 रो यहाँ पे ऐड हो गया। जो भी आप यहाँ पे डेटा रखना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। रो को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी रो को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आपको सेल को अगर शिफ्ट करना हो अप डाउन या राइट की तरफ तो वो आप कैसे करोगे। तो अब जैसे ये सेल है, ये सेल में आप जब इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे देखो ये 4 ऑप्शन है आपको मिलेंगे। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉलम और डी कॉलम के बीच में कॉलम चाहिए, एक नया कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे इंटायर कॉलम पे आप करोगे तो आप ये देखो यहाँ पे एमआरपी और क्वांटिटी के बीच में एक नया कॉलम ऐड हो गया। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सेम अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट दोबारा करता हूँ और यहाँ पे देखो इंटायर रो। अब यहाँ पे इंटायर रो से ये होगा कि आप सिर्फ वो सेल सेलेक्ट किए हो लेकिन उस सेल से पूछ रहा है कि आपको उस सेल का पूरा इंटायर रो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे करोगे तो ये आपका एक रो ऐड हो गया पूरा। आगे इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो स्पेसिफिक सेल है ये सेल राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये देखो ये आपका राइट की तरफ चला जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक और है शिफ्ट सेल डाउन। तो यहाँ से आप ये जो डेटा है इसको एक सेल नीचे आप डाउन कर सकते हैं। तो ये देखो ये पूरा डेटा यहाँ ये 14 यहाँ पे था तो अब नीचे चला गया, उसके साथ साथ बाकी का डेटा भी नीचे चला गया। अभी हम मर्ज एंड सेंटर जानेंगे कि मर्ज एंड सेंटर क्या है। मर्ज एंड सेंटर जो फंक्शन है ये बेसिकली आपके सेल्स को मर्ज कर देता है। जैसे आपको कोई हेडिंग देना है और हेडिंग के लिए आपको कुछ सेल को मर्ज करना है तो उस तरीके से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल सेल को एक सेल में कर देना तो वो काम आपका ये मर्ज एंड सेंटर। जैसे मेरे को यहाँ पे ये 3 सेल को मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो ये देखो आपका ये 3 सेल का एक सेल हो गया। यहाँ पे नीचे 3 सेल, ऊपर भी आपको दिखेगा ये सेल, बट यहाँ पे बीच में ये मर्ज हो गया।
तो ये मर्ज एंड सेंटर मोस्टली इसलिए यूज करते हैं कि जैसे हमारा कोई टेबल है, डेटा है, और वहाँ ऊपर हम हेडिंग में कुछ उसका नाम देना चाह रहे हैं कि ये टेबल इस बारे में है, तो इसलिए हम वहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते हैं। जैसे कि ये मेरा टेबल है, ये मेरा स्टॉक डेटा है, तो उस मुझे यहाँ पे एक कॉलम, एक रो इंसर्ट करना है और उस रो को मर्ज एंड सेंटर करना है, फिर उसका नाम देना है इस टेबल के बारे में। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो एक रो ऐड हो गया। अब मेरे को ये जो 5 सेल है, क्योंकि अब मेरा डेटा इतना में ही है, तो मेरे को इन सेल्स को अगर मर्ज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, एंड मर्ज एंड सेंटर पे आप इसका नाम दे दो, जो भी आप नाम देना चाहे, स्टॉक डेटा। इसको आप कलर से पेंट कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे ये डेटा कितना प्यारा लग रहा है। अभी आपने ये जो डेटा है, सेम इसका हेडिंग आपने इतने ही एरिया में आपने इसका हेडिंग दे दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का और भी है कुछ यहाँ पे फीचर, जैसे कि आप मर्ज अक्रॉस है। मर्ज अक्रॉस ये करता है कि आपको सेम रो में अगर मल्टीपल सेल को मर्ज करना है तो ये मर्ज अक्रॉस आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करूँगा तो ये दो डेटा को एक कर देगा और कोई एक वैल्यू यहाँ पे रखेगा। तो ये देखो आपका दो डेटा का यहाँ पे एक हो गया और एक वैल्यू को हटा दिया और एक वैल्यू यहाँ पे रखा। तो इस तरीके से मर्ज अक्रॉस काम करता है। मर्ज सेल, ये मर्ज सेल सेम करेगा, ये रो या कॉलम दोनों पे काम कर सकता है। तो ऐसे करूँगा तो मैं ये मर्ज, ये भी हो गया आपका मर्ज। और सेम अनमर्ज करने के लिए आपका वही है, अगर किसी भी डेटा को आप अनमर्ज करना चाहें जो ऑलरेडी मर्ज हुआ है कुछ सेल्स, और उसको आप अनमर्ज करना चाहें तो यहाँ पर अनमर्ज करोगे तो ये देखोगे अगेन ये बॉक्सेस आपका ये बन गया सेल टाइप का और ये अनमर्ज हो गया। और आप कंट्रोल जेड, आपको पता ही है कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रेडो होता है। तो इस वीडियो में एक टिप्स और मैं देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी सीट को अगर डिलीट मार रहे हो, जैसे ये सीट है, अगर इस सीट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर अगर आप इसको कंट्रोल जेड करके वापस लाना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई वर्कशीट को अगर आप डिलीट करोगे, फिर अगर आप चाहोगे कि उसको कंट्रोल जेड से करके मैं इंसर्ट कर दूँ तो वो नहीं हो सकता है एक्सेल में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्कशीट डिलीट करने से पहले आप देख लो कि वो वर्कशीट आपके काम का तो नहीं है ना, क्योंकि एक बार डिलीट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड click on the like button, subscribe my channel. Thank you for watching.